हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती के जो फॉर्म चल रहे हैं उसी की क्लासेस अपने इस चैनल पर डली हुई हैं। और आज हमारा एक नया खंड यानी जो हमारा एक मिनट हमारी जो आंगनवाड़ी का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको 4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 खंडों में से एक 55 का है, दूसरा 45 का है, तीसरा 55 का है, चौथा 45 का है। तो जो पूरा पेपर है वो कितने नंबर का है? 200 का है। ठीक है, तो इसमें से हमने 2 खंड को कर लिया है, प्रबंधकीय कौशल को कर लिया है। और इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोषण को, यानी इस खंड का नाम क्या है? पोषण। और ये कितने मार्क्स का रहेगा? पूरा चैप्टर यानी पूरी जो खंड है वो कितने मार्क्स का रहेगा? 55 मार्क्स का रहेगा। तो आपको एक किताब जो मैं यहाँ पर आपको फॉलो कराऊंगा उससे आपको 55 नंबर पक्के होंगे आपके। ठीक है, मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। प्रीवियस ईयर के आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जो पेपर थे उसको आप देखिए, और मेरे द्वारा जो क्लासेस कराई गई हैं अभी तक जिन खंड की, उन खंड को पेपर में देखिए तो आपको लगभग 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपको पढ़ते चलना है और आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट की है आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की, वो घबराएं ना, बस उनको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी दूसरों के मुकाबले। अगर जो तैयारी 1 साल से कर रहा है, जो अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी 1 साल से तैयारी कर रही है, अगर आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कठिनाई होगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अगर वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 7 घंटे पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा खंड हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है पोषण यानी न्यूट्रिशन। आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूँगा, कोई भी चीज़ मैं आपको रटा कर नहीं चलूँगा। ठीक है, चलिए। पोषण एवं स्वास्थ्य, तो ये देखिए पोषण को हम पढ़ेंगे पृष्ठ यानी पेज नंबर 1 से 38। पोषण का महत्व, अगली उसके बाद गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी और मॉडल सेट। ठीक है, देखिए जो पोषण है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। वो जो पोषण है वो 10 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले आपको जो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ उसी को आपको पढ़ते हुए चलना है। यानी आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर पहले ही किताब में बताया गया है कि 10 अंक की है ये। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसको कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज जैसे तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां तथा उनकी रोकथाम। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीज़ हम इसको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर अगला जो हम पढ़ेंगे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, यानी जीवन की जो विभिन्न अवस्था होती है जैसे किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क। तो इन जो अवस्थाएं होती हैं जीवन की, ठीक है, जीवन की अवस्थाएं होती हैं। तो किशोर अवस्था में क्या पोषण चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना पोषण चाहिए, वो गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला है उसको क्या पोषण चाहिए, कितना चाहिए। तो ये जीवन के जो अवस्था है उसके हिसाब से कितना पोषण मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर है गर्भवती की देखभाल। ठीक है,
फिर टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा चैप्टर की पूरी ये किताब हम पढ़ेंगे, उसमें कितने नंबर का कवर करेंगे, 55 नंबर का। तो आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसा डाउट आता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा। रटने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अध्याय 1 यानी पोषण। अध्याय में महत्वपूर्ण बिंदु पोषण पढ़ेंगे। भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार, आहार नियोजन, ऊर्जा, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, रेशे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण। देखिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे भोजन से प्राप्त होती है। बिल्कुल एक एक चीज़ समझते हुए चलना, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऊर्जा का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है, ताकत होती है वो, ठीक है। और जो ऊर्जा होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए शरीर की कोशिकाओं द्वारा निरंतर उपापचय। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म। ये होता क्या है वो समझना है आपको। उपापचय क्या होता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, उपापचय। अब इसमें जो रासायनिक चीज़ आई है वो क्या है, हमारे अंदर जो भी चीज़ है, जैसे ब्लड हो गया, उसको अगर हम बोले तो वो एक रासायनिक है। जितने केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे क्या होते हैं, रासायनिक, ठीक है। ठीक है, इस क्रिया हेतु आवश्यक पदार्थों को मनुष्य एवं जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण, चाहे यहाँ पर मनुष्य की बात हो, चाहे यहाँ पर जीव जंतु की बात हो, अपने बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण का मतलब क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया तो हमें खाना कहाँ से मिल रहा है, बाहर से तो मिल रहा है। और खाने के जो सोर्स होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ हमें कहाँ से मिल रहा है, बाहरी वातावरण से मिल रहे हैं। ऑक्सीजन हो गई, तो बाहरी वातावरण से जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। यह क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, यानी न्यूट्रिशन कहलाती है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। तथा शरीर की वृद्धि तथा ऊर्जा उत्पादन आदि के लिए आवश्यक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ। जैसे जिन चीज़ों से हमें पोषण मिलता है तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक किसी फल का, ये फल है, ठीक है, फल का नाम आप कुछ भी सोच लीजिए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। क्या मिलेगा, पोषण। तो ये यहाँ पर जो फ्रूट है वो क्या कहलाएगा, पोषक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना पोषण, इससे हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स हमारे यहाँ से पूरे कवर होंगे। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझते हुए चलना। सबसे पहले हम पोषण का इतिहास समझेंगे, फिर उसकी परिभाषा समझेंगे, फिर पोषण विज्ञान समझेंगे, फिर पोषण के चरण समझेंगे, फिर स्थितियाँ, फिर उसके उद्देश्य, ठीक है। फिर इसके बाद पोषण का इतिहास। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण का इतिहास। पोषण का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। पोषण का इतिहास, एक मिनट, मानव इतिहास जितना ही पुराना है, प्राचीन समय से ही मानव की आहार एवं पोषण में रुचि रही है, आदि मानव से लेकर आज वर्तमान विकसित। तो ये आपको इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है।
यहाँ से पढ़ना है आपको। पोषण एवं आहार के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों द्वारा योगदान निम्नलिखित है। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको रट लेना है बिल्कुल। एक ना एक क्वेश्चन आपको इन 5 से 6 लाइनों की जितनी भी लाइनें आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं इस पेज में, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है, ठीक है। भारतीय शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो महर्षि सुश्रुत को। वहीं महर्षि सुश्रुत को किसका जनक कहा जाता है, तो प्लास्टिक सर्जरी का। क्लियर। ये आपके इन लाइनों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको ये पढ़ना है अच्छे से, है ना। फिर 400 ईसा पूर्व ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने भोजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने का प्रयास किया, जिससे हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। जब डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टर को शपथ दिलाई जाती है, तो किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है उनको, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, डॉक्टर्स को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, तो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, चरक को। गैलेन नामक यूनानी चिकित्सक वर्ष 164 ईस्वी में रोम में बसे, जहां उन्होंने शरीर विज्ञान, आहार, स्वास्थ्य के बारे में कई किताबें लिखी। ये छोड़ दीजिए, है ना, ये याद रखना, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर लिखा है सन 1648 ईस्वी में ब्रिटिश चिकित्सक विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, रक्त परिसंचरण। ये पूरे प्रोसेस यानी पूरे सिस्टम की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। कब की थी, 1648 में, ओके। फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर को पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सन 1753 में डॉक्टर जेम्स लिंड द्वारा प्रकाशित पुस्तक, ये आप छोड़ देना, ठीक है। चलिए आगे। सन 1838 में मुल्डर ने सर्वप्रथम प्रोटीन का वर्णन किया, तो प्रोटीन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, मुल्डर ने, तो ये आपको याद रखना है। तथा सन 1838 में जे बर्जीलियस ने प्रोटीन नाम दिया, और प्रोटीन नाम किसने दिया, देखो जब खोज की गई थी तो ये नहीं बोला गया था कि ये प्रोटीन की खोज की गई है, इसका नाम बाद में दिया गया था। किसने दिया था, बर्जीलियस ने। कब दिया था, 1838 में। कार्ल बॉयट ने सन 1862 में मानव श्वसन कैलोरीमीटर द्वारा मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है उसकी गणना की। पोलैंड के वैज्ञानिक कैसमिर फंक ने सन 1912 में विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये याद रखना है, और ऊपर जो मैंने बताया इसको छोड़ने के अलावा सब याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसकी जो परिभाषा है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ से मैंने आपको बताया कि इससे एक क्वेश्चन बनेगा और पूरे पेज से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो जितना पढ़ा उसको पढ़ लीजिए आप, और फिर कल के वीडियो में हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, मस्त तरीके से, ठीक है। कहीं कोई संशय नहीं रहेगा आपके मन में।